अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। देखिए, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान भी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। और कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं कि जिनकी पूजा भगवान स्वयं स्वीकार करने आते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान को पाने के लिए पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनकी भक्ति में समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आपकी पूजा स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति का स्तर इतना अधिक बढ़ चुका होता है कि वो अपने भक्त से चाहते हैं कि वो हमें पूजा करे, वो हमें पूजा दे, वो हमारे लिए भोग अर्पित करे, धूप दीप करे। तो इस प्रकार से जीवन में घटित होने लगता है बहुत सारे भक्तों के। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं? देखिए, किसी भी देवी देवता से अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो उनके जुड़ने का माध्यम हमें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर हम उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, या फिर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ी पूजा करते हैं, उससे भी आप भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप मोबाइल में कोई भी नंबर डायल करके उससे बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास में उसका एक निश्चित नंबर ना हो। उसी प्रकार से अगर जुड़ाव नहीं है भगवान से, फिर आप कुछ भी कहते रहो तो क्या भगवान सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे, उनको सुनाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंदिरों में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ व्यक्ति अपने धन के कारण या धन से वहाँ पुजारियों को या कहीं पे जो भी लोग रहते हैं उनको पैसा दे के विशेष पूजा करने के लिए अंदर चले जाते हैं, और जबकि एक साधारण व्यक्ति लाइन में लगे लगे दूर से ही दर्शन करके चला आता है। आपने विश्वनाथ मंदिर में जाके देखा होगा, बाबा विश्वनाथ के अगर आप दर्शन करने गए हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। आप बाहर से उनके दर्शन करके चले आएंगे, दूर से ही आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भोले बाबा हैं। तो बात दूर से देखने की या बात ये नहीं है कि आप वहीं बैठ के उनके ऊपर सब कुछ अर्पित कर रहे हैं या उनको टच कर रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बात ये नहीं, बात ये होती है कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि नहीं कि जो भगवान से जुड़ सके। अगर आपके अंदर भगवान से जुड़ने की एनर्जी है, ऊर्जा है, तो निश्चित मान लीजिएगा आप रोड से भी निकल रहे होंगे ना, किसी भी भगवान के मंदिर से, कोई भी प्रसिद्ध मंदिर हो, वहीं से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उधर से ही अगर आप जो भी बोलेंगे भगवान आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन अगर जुड़ाव नहीं है तो आप चाहे बिल्कुल शिवलिंग के पास में बैठ के कुछ भी कर लीजिए तो भी भगवान नहीं सुनेंगे। तो जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो व्यक्ति वही होते हैं जो जप तप में लगे रहते हैं, भगवान का मंत्र जप करते हैं, तो उनसे भगवान जुड़ जाते हैं और उनकी पूजा स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें पूजा दें, आप उन्हें जप दें, समर्पित करें। देखिए, कोई भी दैवी शक्ति होती है, उनके लिए अगर आप जप समर्पित करते हैं तो वो अपना आशीर्वाद दे के जरूर जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत विश्वास होता है। विश्वास ही सब कुछ है। अगर आप विश्वास करेंगे किसी भी व्यक्ति पे, या जैसे आप गुरु हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, या दैवीय शक्तियाँ हो सकती हैं, अगर आप उन पे विश्वास करते हैं, पूरे निष्ठा से विश्वास करते हैं, 1% भी अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं मन में, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके सारे कार्य बनेंगे। आपको जो भी लाभ मिलना होगा वो मिलेगा। आप आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, आप या कैसा भी लाभ चाहते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो बहुत अटूट विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो निश्चित मान लीजिए, चाहे मन में अगर आपके शंका है तो चाहे कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी गुरु बना लीजिए, आपका उद्धार नहीं हो सकता और आपके कार्य बन नहीं सकते। चाहे कुछ भी, चाहे कितने भी बड़े आप गुरु के पास चले जाइए, चाहे कितने भी बड़े मंदिर में चले जाइए, चाहे कितनों प्रसाद चढ़ाए, चाहे आप 1001 थाली चढ़ा दीजिए भगवान के लिए, लेकिन अगर अब आपके मन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर दया का भाव अटूट होता है, बहुत अधिक दया का भाव होता है, सभी के प्रति, जीवों के प्रति हो सकता है।
आपस में इंसानियत के प्रति हो सकता है, वनस्पति के प्रति हो सकता है, पेड़ पौधों के प्रति हो सकता है। तो दया का भाव आपके मन में अगर रहेगा तो दैवी शक्तियाँ आपकी पूजा स्वीकार करती हैं और उन्हें इंतज़ार रहता है कि ऐसा व्यक्ति मेरी पूजा करे, या ऐसा व्यक्ति मुझे भोग अर्पित करे, ऐसा व्यक्ति मुझे दीप धूप पुष्प अर्पित करे, सुगंध अर्पित करे। तो इस प्रकार से तीसरे व्यक्ति इस तरह के होते हैं। चौथे व्यक्ति वो होते हैं जो ज़्यादा जप तो नहीं करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, मृदु होता है, और उनके स्वभाव के कारण दैवी शक्तियाँ उनसे जोड़ना चाहती हैं। उनके अंदर एक ऐसा लगाव होता है कि सभी से उनका लगाव रहता है। किसी को वो कटु वचन नहीं बोलते हैं, किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, सबके प्रिय बने रहते हैं। हालांकि ऐसा आप सोचेंगे कि तो थोड़ा मुश्किल है आज के समय में कि आपको गुस्सा भी ना आए, आप सबके लिए अच्छे बने रहें, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जितना प्रयास कर सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं तो दैवी शक्तियाँ आपसे जुड़ने का प्रयास करती हैं, खासकर अच्छी शक्तियाँ। क्योंकि क्या है कि कोई भी दैवी शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, वो ऐसे ही व्यक्तियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं जिनके अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अगर आपके अंदर इस प्रकार से गुण विकसित हो रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपसे वो शक्तियाँ जुड़ेंगी और वो चाहेंगे कि आप उन्हें पूजा प्रदान करें, आप उन्हें जप प्रदान करें, आप उनका ध्यान करें। किसी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के देवता आपका इंतज़ार करेंगे कि वो भक्त मेरा कब आएगा मेरी पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार से भी जीवन में होता है। पांचवें व्यक्ति वो होते हैं जो त्याग की भावना रखते हैं। त्याग का अर्थ समझ सकते हैं, जैसे आपके अंदर कोई बुराई है, बुराई का अर्थ है जैसे आप मान लीजिए कि मांसाहार करते हैं और आपने ये प्रण ले लिया या आपने त्याग कर दिया मांसाहार का कि आप मांसाहार नहीं करेंगे। तो जब आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे या किसी मंदिर में जाएंगे और आपने ये प्रण करके छोड़ दिया है तो दैवी शक्तियाँ इससे आकर्षित होती हैं क्योंकि आपने त्याग किया है। किसी भी त्याग के कारण कोई भी शक्ति आपसे जुड़ना चाहेगी। आप कोई भी गलत हरकत करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, आपने लोगों को सताया हुआ है, परेशान किया हुआ है, लेकिन अगर अब आप अच्छा बनना चाहते हैं, कहने का अर्थ ये है कि आपके अंदर कई तरह की बुराइयां थी और आप बुराइयों का त्याग करके अच्छाई की तरफ जब बढ़ना शुरू करते हैं तो दैवी शक्तियाँ आपसे आकर्षित होती हैं, ज़्यादा आकर्षित होती हैं क्योंकि आपने त्याग किया होता है। और जब आप भक्ति के मार्ग पे चलना शुरू करते हैं, भले आप संत महात्मा नहीं बनते हैं, आप अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए जप करना शुरू कर देते हैं, भगवान का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, आपका मार्ग बदलना शुरू होता है जीवन का। आपके जीवन में योग बनना शुरू हो जाते हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ें घट रही थी गलत, वो सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं। आप अपने जीवन को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी पूजा भी भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें पूजा दें, वो आपकी पूजा स्वीकार करना चाहते हैं। तो आज की प्रस्तुति में हमने जाना कि कैसे एक भक्त की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और कैसे भगवान स्वयं चाहते हैं कि या दैवी शक्तियाँ स्वयं चाहती हैं कि ये व्यक्ति मुझे पूजा दे। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।